Let's begin with today's session. The first word is communal. Communal al ending word है. al ending words क्या होते हैं हमारे? al ending words हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है. कम्युनल, कम्युनल का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग डिफरेंट ग्रुप्स और पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी. सो कम्युनल राइट्स हम कहते हैं, है ना. तो कम्युनल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स, ऐसे दंगे जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हैं, इसलिए हम उसको कम्युनल राइट कहते हैं, ठीक है. सो कम्युनल मतलब डिफरेंट ग्रुप्स और पीपल ऑफ इन अ कम्युनिटी, राइट. सिनोनिम्स क्या है? कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड कंबाइंड. एंटोनिम्स इसके क्या है? इंडिविजुअल. क्योंकि कम्युनल क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग अगर आके कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसको कम्युनल कहते हैं, राइट. कम्युनिटी वर्ड भी आप इसी से देखते हैं, बट ये कलेक्टिव है. लोग अलग अलग समुदाय के लोग या अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके इकट्ठे कर रहे हैं, राइट. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंडिविजुअल से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड या सिंगल से रिलेटेड. द सिटी एक्सपीरियंस्ड कम्युनल टेंशन. अब कैसा टेंशन महसूस हुआ शहर में? कम्युनल टेंशन. कम्युनल टेंशन मतलब अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो एक्टिव थे, वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा था, है ना. टेंशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम. फेस्टिवल टाइम की आप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम आपने देखा होगा कि कम्युनल टेंशन अक्सर अराइज हो जाते हैं. एसोएज, एसोएज इज अ वर्ब. इसका मतलब क्या होता है? शांत करना. एसोएज का मतलब क्या होता है? टू मेक एनी अनप्लेजेंट और एनी बैड सिचुएशन लेस बैड. मतलब उसको ठीक करना, इंप्रूव करना, बेसिकली बेटर करना, है ना. मिटिगेट करना. टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग. लेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है तो उसको थोड़ा कम अनप्लेजेंट करना. मतलब बेहतर करोगे, इंप्रूव करोगे तभी तो वो थोड़ा कम अनप्लेजेंट होगा, राइट. तो उसको हम कहते हैं एसोएज करना. इसके सिनोनिम्स देखो, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कई सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है, ठीक है. एले, एलिविएट, मिटिगेट, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी. प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है. सभी के स्पेलिंग देख लेंगे. एसोएज में डबल एस आएगा, ठीक है. UAGE, ठीक है. आंसू, आंसू देख लो और एज देख लो, स्पेलिंग अब याद रहना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एलिविएट में डबल एल आएगा, ठीक है. एले में डबल एल आएगा, राइट. अब एले एक वर्ड देख रहे हो, एली भी एक वर्ड है, ठीक है. एली का मतलब क्या होता है? छोटी कोई गली गली वगैरह होती है ना, तो उसको हम एली कहते हैं, ठीक है. और एक वर्ड होता है आयल, ठीक है. वन वर्ड इज एली एंड अनदर वर्ड इज आयल. लेकिन इसका स्पेलिंग आप देखेंगे क्या है? AISLE. लेकिन आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आयल, ठीक है. आयल क्या होता है? जैसे आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाते हैं, हॉल में, क्लासरूम में, तो चेयर्स रखे रहते हैं, चेयर्स के बीच में जो जगह होती है ना, उसको हम आयल कहते हैं. फ्लाइट में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आप देखेंगे कि दो साइड में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बीच में चलने वाली जगह होती है उसको हम आयल कहते हैं, ठीक है. आयल, एली का मतलब होता है गली, ठीक है. बट एले का मतलब होता है, ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है. दिस इज, ये दोनों नाउन्स होते हैं. और एले इज अ वर्ब का मतलब होता है इंप्रूव करना, बेटर करना, ठीक है. कोई चीज़ बहुत खराब है तो बहुत खराब से थोड़ा एटलीस्ट उसको कम खराब करना, राइट. नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? खराब को और बदतर करो, राइट. हर्ट, इम्पेयर, हार्म, एग्जासरबेट. एग्जासरबेट मतलब और ज़्यादा बुरा कर देना, ठीक है. द मिनिस्टर्स स्पीच डिड लिटिल. डिड लिटिल मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन किया, ना के बराबर किया. क्या करने के लिए? टू एस्युएज द एंग्री क्राउड. अब भाई क्राउड ऑलरेडी गुस्से में था, उस एंग्री क्राउड को शांत करने में मिनिस्टर के स्पीच ने कोई योगदान नहीं दिया. डिड लिटिल पढ़ के लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत मतलब कुछ असर हुआ होगा, लेकिन अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत. सिर्फ लिटिल अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब होता है ना के बराबर. सो द मिनिस्टर्स स्पीच डिड लिटिल का मतलब होता है मिनिस्टर के स्पीच ने ना के बराबर शांत किया गुस्साई हुई भीड़ को. टू एस्युएज द एंग्री क्राउड, राइट. अनअबेटेड, ठीक है. अनअबेटेड मतलब अनकंट्रोल्ड, बिना किसी कंट्रोल के, विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ. इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत. ना तीव्रता में कोई कमी आई, ना ताकत में कोई कमी आई, उसी जोर जोर में लगे पड़े हैं, उसको हम कहते हैं अनअबेटेड, ठीक है. मान लो कोई दंगे चल रहे हैं, ठीक है, या किसी बात पर टेंशन चल रहा है और टेंशन लगातार कम नहीं हुआ है, ना उसकी तीव्रता कम हुई, ना उस टेंशन की या कोई भी खराब परिस्थिति हो उसका स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुआ है, वैसा ही चले जा रहा है. कोई कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में कोई कमी नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे द कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड अनअबेटेड. अनअबेटेड, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट, परसिस्टेंट. स्टूडेंट्स जाके कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वोकैब का सेक्शन आप खोल के देख लो, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं. प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मीनिंग समझो, इसका एडिटोरियल्स में कैसे यूज आ रहा है, सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है. मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना, राइट. रिलीव करना, रिलीव करना अगेन कम कर देना, ठीक है. एलिविएट करना, एलिविएट भी आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, मिटिगेट भी आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, ठीक है. नाउ द प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड अनअबेटेड. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम? प्रोटेस्ट की, ठीक है. आंदोलन चल रहा है, आंदोलन कैसा चलता रहा? बिल्कुल कम नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही चलता रहा, तो हमने उसको क्या बोला? द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड अनअबेटेड.
डिस्पाइट द पुलिस प्रेजेंस, मतलब पुलिस की मौजूदगी वहाँ थी लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अनअबेटेड वैसे के वैसे ही चलते रहे, प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं आई, राइट ना। प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी ये प्रोहिबिट यहाँ तक तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन ओ आर वाई लगा दिया तो ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सर्विंग टू फॉरबिड और रिस्ट्रिक्ट समथिंग, प्रोहिबिटरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो रोकने के लिए काम आए, है ना, तो उसको हम प्रोहिबिटरी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव होता है, इनहिबिटरी भी होता है, प्रिवेंटिव भी होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, हेल्थ के लिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज जो रोकने में कामगार हो। परमिसिव, रोकना, रोकने का एंटोनिम क्या होगा, परमिशन देना, परमिसिव या अलाउएबल, राइट। ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी इज प्रोहिबिटेड, भाई ये हम सब करते हैं जो बहुत गलत बात होता है, ठीक है। खाना खाते वक्त टीवी देखना प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, सब मना करते हैं लेकिन कोई सुनता है नहीं, वैसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि टीवी देखते वक्त फिर आप खाना खाते हो तो आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हो विच लीड्स टू बैड हेल्थ अगेन, ठीक है। टैसिटली, टैसिट इतना क्या है आपका एडजेक्टिव, लेकिन जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। टैसिट का मतलब होता है बिल्कुल शोर हल्ला गुल्ला मचाए बिना, आराम से चुपचाप से। टैसिट रिप्लाई, ठीक है, साइलेंट रिप्लाई। टैसिटली मतलब चुपचाप से, बिना हल्ला गुल्ला मचाए, राइट, बिना डायरेक्टली बोले। इनडायरेक्टली जैसे हम बोल देते हैं ना कि मतलब इनडायरेक्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हम कहते हैं, ठीक है, कोई चीज़ जो आप समझ जाओ बस, है ना, इनडायरेक्ट वे में बोल दिया तो उसको हम बोलते हैं टैसिट, राइट। सो विदाउट एक्सप्रेसिंग समथिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सप्रेस किए बिना अगर कोई चीज़ समझ गए तो हम उसको कहेंगे कि यू अंडरस्टूड टैसिटली, ठीक है। इम्प्लाइड, इम्प्लाई किया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, इम्प्लाइड, ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लाई, इम्प्लिसिट ये भी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुका है। टैसिट ये आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अनएक्सप्रेस्ड मतलब जिसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, ठीक है। ओरल, स्पोकन या वॉइस, सीधी बात है, जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं की गई है तो हम उसको टैसिट बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस कर दिया तो वो ओरल हो गया, बोल ही दिया ना अब, तो अब मतलब टैसिट कहाँ रह गया, बिना कहे समझने वाली बात क्या हो गई, है ना, इशारे इशारे में समझने वाली बात क्या रह गई, ये तो बोल ही दिया, ठीक है, राइट। सो ओरल, स्पोकन और वॉइस्ड। देन स्मिथ टैसिटली एक्नॉलेज्ड द फेलियर, स्मिथ ने क्या किया, स्वीकार किया। एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार करना, क्या स्वीकार किया, फेलियर। कैसे स्वीकार किया, टैसिटली, बोला नहीं ज़्यादा कुछ लेकिन वो अपना गलती, अपनी जो फेलियर है वो एक्सेप्ट कर लिया। फ्लेयर अप, फ्लेयर का मतलब होता है आग की लपटे, फ्लेयर अप मतलब एकदम आग लग जाना किसी चीज़ को, है ना। सो टू स्टार्ट सडनली एंड टू बिकम सडनली वर्स, अचानक, आग कैसे लगती है, अचानक लगती है और बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, है ना। सो टू स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज़ अगर अचानक शुरू हुई और बहुत ज़्यादा विकराल रूप पकड़ लेती है, सडनली वर्स बन जाती है, तो हम उसको कहते हैं फ्लेयर अप। टू बिकम वेरी एंग्री, इंसान को भी आप कह सकते हो, अचानक से गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया तो आप उसको कह सकते हैं ही फ्लेयर्ड अप, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, फ्लेयर, फ्लाई इनटू अ रेज, हिट द रूफ, ईडियम्स है ये। हिट द रूफ का मतलब फ्लाई ऑफ द, फ्लाई इनटू अ रेज, स्नाल, ये सब का मतलब क्या होता है, अचानक से बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, शांत, काम, रिलैक्स, कूल डाउन, ठीक है। आई फ्लेड अप व्हेन ही इंसल्टेड मी, जब उसने मेरा इंसल्ट किया तो मैं तो आग बबूली हो गई या मैं तो आग बबूला हो गया, आई फ्लेड अप, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश का देखो यहाँ पे आपको पुअर ये साउंड हो रहा होगा ना, इम्पॉवरिश का मतलब होता है बहुत गरीब हो जाना, पुअर हो जाना, है ना। टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, किसी की क्वालिटी खराब कर देना, है ना, या किसी, अब ऑब्वियसली कोई थिंग है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, कोई पर्सन है तो उसको गरीब बना दिया आपने। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इम्पॉवरिश्ड इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आके इंडिया को लूटते रहे और इंडिया को और गरीब बनाते गए। आप सोचो अगर इंडिया पहले से गरीब देश होता तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते, यहाँ पे उनको दिखी कोई चीज़ लूटने लायक तभी तो आए, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स इम्पॉवरिश्ड इंडिया। ब्रोक, ब्रोक, अच्छा ये आपको लगेगा कि ब्रेक का ये V2 फॉर्म है, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हाँ V2 फॉर्म है लेकिन एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। याद रखना बच्चों, ब्रोक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एज एन एडजेक्टिव ब्रोक का मतलब होता है कंगाल और एज अ वर्ब ऑब्वियसली ये V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक है, ठीक है। डिप्राइव्ड, वंचित कर देना, ठीक है। इंडिजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, लेकिन इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा हुआ, ठीक है। रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब रिच, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार आया हुआ वर्ड। नाउ सेंटेंस, द डिक्टेटर एनरिच्ड हिमसेल्फ बाय इम्पॉवरिश्ड बाय द डिक्टेटर इन एनरिच्ड हिमसेल्फ बट इम्पॉवरिश्ड हिज पीपल। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो तानाशाह है उसने तो अपने आप को तो बड़ा अमीर बना लिया लेकिन अपनी जनता को वो दिन पर दिन गरीब बनाता गया, ठीक है। सो डिक्टेटर्स जब होते हैं, तानाशाह रूलर्स जब होते हैं तो वो यही करते हैं, वो जनता के हित में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पॉकेट्स भरने में लगे रहते हैं, अपने आप को अमीर और अमीर बनाने में लगे रहते हैं। वही यहाँ पे सेंटेंस है, द डिक्टेटर एनरिच्ड हिमसेल्फ बट इम्पॉवरिश्ड हिज पीपल। अपनी जनता को तो गरीब कर दिया लेकिन खुद अमीर बन गया।
पैंडरिंग, पैंडरिंग का मतलब क्या होता है? टू अपीज और ग्रेटिफाई, है ना, ऑफन इन अ नेगेटिव और सेल्फ सर्विंग वे। आप अपीज कर रहे हो किसी को, है ना, या ग्रेटिफाई कर रहे हो, मतलब सेल्फ सेटिस्फाई करना, अपने ही काम करते रहना, अपने आप को खुश रखना, ठीक है। इंडल्ज, प्लीज, सेटिस्फाई या फिर ग्रेटिफाई। अब ये नेगेटिव सेंस है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना, यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे जो भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनसे सेटिस्फाइड रहना, दैट्स इन अ पॉजिटिव सेंस। बट पैंडरिंग अगर आप कह रहे हो तो ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, इट इज़ इन अ नेगेटिव वे। इंडल्ज, प्लीज, सेटिस्फाई एंड ग्रेटिफाई। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिससेटिस्फाई, डिनाई, रिफ्यूज एंड डिस्टर्ब। द कैंडिडेट वॉज अक्यूज्ड ऑफ पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट, मतलब कैंडिडेट को किस बात का आरोप लगा था? अक्यूज्ड के साथ में याद रखना हमेशा ऑफ आता है। सो द कैंडिडेट वाज अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, पैंडरिंग। अब यहाँ पे किस कैंडिडेट की बात हो रही है? एग्जाम वाले कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो उस पर आरोप लगा था, किस चीज का आरोप लगा था? कि वो अपने हित में काम कर रहा था। कैसे अपने हित में काम कर रहा था? कम्युनल सेंटिमेंट को लेके। भाई जो अगर मान लो कि वहाँ पे दो समुदाय हैं कोई, है ना, और दो समुदायों के बीच में वो क्या कर रहा है? कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहा है या कोई कम्युनल सेंटिमेंट चल रहा है, उसका फायदा उठा के वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ा रहा है ना। सो उसको हम कहते हैं द कैंडिडेट वाज अक्यूज्ड ऑफ पैंडरिंग टू कम्युनल। आज का सेशन, द फर्स्ट वोकैब इज एपेलेट, ठीक है। एपेलेट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग एन अटेम्प्ट टू गेट अ लीगल डिसीजन चेंज्ड, ठीक है, मतलब बेसिकली ये अपील से रिलेटेड है। एपेलेट मींस अपील से रिलेटेड, जहाँ पे कोई लीगल डिसीजन आ चुका है और उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, सो एपेलेट हम कहेंगे, ठीक है। प्ली एक तरह से वो रिक्वेस्ट है ना। प्रेयर, पेटिशन, पेटिशन वर्ड तो आपको पता ही होगा, है ना, पेटिशन डालते हैं हम कोर्ट में, राइट, पेटिशन, डिजायर। एंटोनिम क्या है? रिपल्शन, अनप्लेजेंटनेस, ठीक है। आप प्ली कर रहे हो यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो इसका एंटोनिम क्या होगा? आप रिक्वेस्ट रिपेल कर दे रहे हो, है ना, या फिर अनप्लेजेंटनेस है ये। द टीचर्स अपील्ड बट हैड नो लक इन द एपेलेट कोर्ट, ठीक है। तो टीचर्स ने अपील तो किया था, यानी कि किसी लीगल डिसीजन को चेंज करने का दरख्वास्त तो किया था। द टीचर्स अपील्ड बट हैड नो लक, हैड नो लक मतलब उनका किस्मत उनका साथ नहीं दिया, यानी कि उनके विपरीत वो डिसीजन गया। कहाँ पे? इन द एपेलेट कोर्ट। इन द एपेलेट कोर्ट मतलब जहाँ पे अपील्स सुनी जाती है। हार्मोनाइज, स्टूडेंट्स ISE एंडिंग वर्ड है हार्मोनाइज, ठीक है। ISE एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। हार्मोनाइज, ठीक है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति, राइट। हार्मोनाइज करना मतलब शांति बनाए रखना। टू बी इन अग्रीमेंट विद इन एक्शन और फीलिंग, ठीक है। किसी से अगर आप हार्मोनाइज कर रहे हो अपने एक्शंस को, यानी अपने एक्शंस को या फीलिंग्स को, मतलब जैसा उसका फीलिंग्स है वैसे ही, या उसके बेसिकली उसके अग्रीमेंट में आपकी फीलिंग्स चल रहे हैं या सेंस चल रहा है या आपका एक्शंस चल रहा हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? ब्लेंड करना, चाइम विद, अग्री या अट्यून, है ना, बिल्कुल अट्यून है। हम कहते हैं कि हमारा उसके साथ में बढ़िया रैपो है या हमारा बढ़िया कोऑर्डिनेशन है ना। हम आजकल हम बोलते हैं कि वाइब वर्ड यूज करते हैं ना, कि मैं उसके साथ में या इस म्यूजिक के साथ में बढ़िया वाइब करता हूँ या करती हूँ, है ना। सो वाइब करना मतलब बेसिकली एक्शन हो या सेंस हो या फीलिंग हो, ये हार्मनी में चलना, अग्रीमेंट में चलना, ठीक है। क्लैश, डिसएग्री या फिर कॉन्ट्रास्ट। वाइब नहीं करते तो क्लैश होता है, ठीक है, डिसएग्री होता है या कॉन्ट्रास्ट होता है। सेंटेंस, देयर बिलीफ्स डिड नॉट ऑलवेज हार्मोनाइज, मतलब उनकी जो विचारधाराएं थी वो हमेशा हार्मोनाइज नहीं की। वो क्या की? हमेशा हार्मोनाइज नहीं की। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वेगली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ चुका है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। इट इज एन एडजेक्टिव, ly लग गया तो फिर वो क्या बन गया? एडवर्ब बन जाता है। ly लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। इन अ वे दैट इज अनक्लियर, इम्प्रिसाइज और अनसर्टेन, कोई अनिश्चित हो या इम्प्रिसाइज हो, जो प्रिसाइज ना हो, एक्यूरेट ना हो, है ना, तो हम उसको कहेंगे वेगली। एम्बिगुअस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम में आ चुका है। एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर कई बार आ चुका है, एक बार नहीं। एम्बिगुअस सॉरी, एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं ये वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, एंटोनिम्स क्या है? स्पेसिफिक, जो चीज स्पष्ट हो या बहुत सटीक हो, एक्सप्लिसिट हो, क्लियर हो, डेफिनेट हो, है ना। सेंटेंस देखते हैं। द साउंड वाज वेगली फेमिलियर, मतलब जो आवाज आ रही थी वो वेगली, फेमिलियर मतलब जानी पहचानी सी, लेकिन अनक्लियर थी, क्लियर नहीं थी लेकिन जानी पहचानी लग रही थी। वेगली फेमिलियर लग रही थी, फेमिलियर मतलब जानी पहचानी, वेगली मतलब अस्पष्ट सा था लेकिन जाना पहचाना सा लग रहा था, ठीक है। बट शी कुडंट आइडेंटिफाई इट, जाना पहचाना लग रहा था लेकिन वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो वेगली फेमिलियर था, मतलब अस्पष्ट। फर्स्ट वर्ड इज परपेचुएटिंग, परपेचुएट करना मतलब ग्रो करना, इंक्रीज करना, आगे बढ़ने में मदद करना,
ठीक है, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय तक चलते रहना, परपिचुएट करना, ठीक है। सो सिनोनिम्स होगा कमेमोरेट, सेलिब्रेट या इमॉर्टलाइज। इमॉर्टलाइज, मॉर्टल इंसान को हम कहते हैं ना, मैन इज मॉर्टल मतलब नश्वर, इमॉर्टलाइज मतलब उसको अमर कर देना, अमर कर रहे हो मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करने दे रहे हैं, है ना, राइट। एंटोनिम्स क्या हो गए, स्टॉप कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना या पुट आउट कर देना, ठीक है। ही परपेचुएट्स द मिथ दैट हिज हाउस इज हॉन्टेड। अब देखो बहुत लोग होते हैं ना कि मेरे घर में भूत है, मेरा घर भूतिया है, या ये फलानी जगह भूतिया है, और इस बिलीफ को, इस मिथ को, है ना, वो क्या कर रहे हैं, परपेचुएट कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने दे रहा है, और उसको मतलब जो कहते हैं ना, इस बात को और हवा देते जा रहा है, इस विश्वास को और बढ़ाते जा रहा है ना, ये वहम जो है, ये मिथ है, इसको वो परपेचुएट करते जा रहा है, मतलब ग्रो करते जा रहा है कि मेरा घर जो है वो हॉन्टेड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, ह्यूमैनिटेरियन, IAN ending word, it is an adjective. Humanitarian, concerned with human welfare, इंसान की भलाई से संबंधित जो चीज़ है उसको हम humanitarian कहते हैं, ठीक है। And the alleviation of suffering, alleviate करना मतलब improve करना suffering यानी कि पीड़ा, दुख, तो किसी के दुख को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि उसकी भलाई, उसकी वेलबींग को आप इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन वेलबींग, इंसान की भलाई से रिलेटेड है, उसको हम ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं। जहाँ पे भी ह्यूमंस के खिलाफ, मतलब मान लो अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई वॉर चल रहा है और बहुत क्राइम हो रहा है वहाँ पे, बहुत क्रुएलिटी हो रही है वहाँ पे, तो हम कहते हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ना। चलिए, चैरिटेबल मतलब दयावान, कंपैशनेट दयावान, अगेन इनह्यूमेन, याद रखना ये इनह्यूमन नहीं है, ई नहीं होगा तो इनह्यूमन का मतलब होता है बहुत क्रूर, ठीक है। लेकिन इनह्यूमेन का मतलब क्या होता है, ह्यूमेन जैसे ह्यूमन और ह्यूमेन होता है, ठीक है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान, ठीक है। इनह्यूमन मतलब राक्षस, ह्यूमेन का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू काइंडनेस, ठीक है। ह्यूमेन इज रिलेटेड टू काइंडनेस। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे अर्बन और अर्बेन, ठीक है। व्हेन यू से अर्बन तो इसका मतलब होता है शहरी, लेकिन जब हम कहते हैं अर्बेन तो अर्बेन का मतलब होता है रिलेटेड टू मैनर्स, गुड मैनर्स, सोफिस्टिकेशन, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस है बट यस दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम, राइट। रूथलेस, ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि इंसान की भलाई के लिए मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड इज अर्जेंटली नीडेड इन अ वॉर अफेक्टेड एरिया, इन वॉर अफेक्टेड एरियाज। सो जो वॉर अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अर्जेंटली नीडेड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेट करना मतलब बर्बाद कर देना, डिवास्टेटिंग मतलब बिल्कुल नष्ट कर देने वाला, causing severe shock and distress और damage। synonyms क्या होंगे, destructive, catastrophic, आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों ये वर्ड कैटास्ट्रोफे, ठीक है। आपका एंटोनिम क्या होगा, बेहतर करना, कैटास्ट्रोफे मतलब भूचाल लाना, बर्बाद कर देना, है ना, खराब कर देने वाली कोई चीज, सो ठीक करने वाली चीज, हीलिंग, कंस्ट्रक्टिव, ये सब आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द सिविल वॉर, सिविल वॉर हम किसे कहते हैं, लोकल वॉर, बेसिकली डोमेस्टिक वॉर जो होता है हम उसको सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। द सिविल वॉर हैज हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन सुडान्स इकोनॉमी, सुडान की इकोनॉमी, सुडान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव, नश्वर प्रभाव पड़ा है सिविल वॉर की वजह से। सिविल वॉर मतलब वहीं के आपस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ नोटोरियस, आपके एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, OUS एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। OUS एंडिंग वर्ड इज एडजेक्टिव। सो नोटोरियस मीन्स मशहूर, लेकिन किसी बुरी चीज के लिए, फॉर समथिंग बैड, ठीक है। अगर कोई मशहूर है लेकिन अच्छी चीज के लिए तो आप उसको फेमस कहेंगे, आप उसको एमिनेंट कहेंगे, लेकिन अगर किसी बुरी चीज के लिए वो फेमस है तो हम उसको कहेंगे नोटोरियस, ठीक है। इनफेमस, फेमस इज फॉर गुड, इनफेमस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ फेमस, इट इज ऑल्सो फेमस बट फेमस फॉर अ बैड थिंग, ठीक है। शेडी या फिर क्रिमिनल। एंटोनिम देखिए, ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, इज्जतदार, रेप्यूटेबल। द कंपनी इज नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट, यानी कंपनी जो है वो बदनाम है, ठीक है। कंपनी जो है वो है बदनाम किस बात के लिए, बिल्स जो है वो लेट पे करते हैं इस चीज के लिए। चलिए, पोटेंट, पोटेंट इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स पावरफुल, पोटेंट इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स पावरफुल, वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, रोबस्ट आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड, हैरी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम वीक, लाइट, माइल्ड या फिर थिन। सरप्राइज रिमेन्स द टेररिस्ट मोस्ट पोटेंट वेपन, है ना। टेररिस्ट का सबसे पावरफुल वेपन क्या है कि वो अचानक हल्ला बोलते हैं, अचानक हमला करते हैं वो, है ना। बता के थोड़ी कोई हमला करेगा कि हाँ ठीक है हम बम फोड़ने वाले हैं इस ट्रेन में, कोई जाएगा उस ट्रेन में, और कोई जाएगा नहीं तो कोई घायल नहीं होगा, कोई घायल नहीं होगा तो फिर वो जो खौफ, आतंकवादी है ना वो, तो जो आतंक फैलाना चाहते हैं वो कैसे फैलेगा, तो वो क्या करते हैं, सरप्राइज अटैक करते हैं, यही उनका पावरफुल उनका जो है वेपन है, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, अट्रॉसिटीज मतलब अत्याचार। देखो अट्रॉसिटी है ना, सिटी
अट्रॉसिटी, अत्याचार से थोड़ा बहुत राइम कर रहा है ये, है ना, अट्रॉसिटी अत्याचार, ठीक है। एक्सट्रीमली क्रूअल और वायलेंट एक्ट्स टिपिकली ड्यूरिंग अ वॉर, वॉर में जो बहुत क्रूअल और वायलेंट एक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अट्रॉसिटीज कहते हैं, ठीक है। ब्रूटिलिटी, क्रूएलिटी, काइंडनेस, कंपैशन, कंपैशन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कंपैशन मतलब दया। The RSF has been accused of committing mass atrocities. Mass atrocities मतलब अत्याचार, और मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने अत्याचार किया है, उस बात का उन पर आरोप लगा है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। जैसे पहाड़ पे जब आप बिल्कुल चोटी पे, व्हेन यू आर एट द पीक, यू आर कमिंग डाउन, दैट मोमेंट इज कॉल्ड डिसेंट, ठीक है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिसेंट। जब आप नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड असेंट। आपकी लाइफ में, आपके करियर में भी ऐसी होता है, जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो आप असेंट करते हैं, मेहनत करते 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 आप अपने करियर के बिल्कुल पीक पर जाते हैं। और अगर आप ठीक है, सो आप अपने करियर के बिल्कुल पीक पर जाते हैं। और अगर आप अपना मेहनत या बैड वैल्यूज़ वगैरह कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत काम करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, फिर आप अपने करियर के टॉप से नीचे की ओर आने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो वो डिसेंट शुरू हो जाता है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, राइट। डिसेंट, मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस और अ पर्सन्स फैमिली ओरिजिन्स। अच्छा हाँ, डिसेंट का मतलब ये भी होता है, ये एक सेकंड मीनिंग है, ठीक है। डिसेंट ऑल्सो मीन्स फैमिली ओरिजिन्स, ठीक है। सो हम कहते हैं ना कि हम तो कश्यप ऋषि के वंशज हैं, है ना, सो वी आर द डिसेंट ऑफ, राइट। सो फैमिली ओरिजिन का भी जब हम बात करते हैं तब भी डिसेंट ये वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। दो मीनिंग है, दोनों बिल्कुल अलग मीनिंग है, ध्यान रखें। ड्रॉप, डिप, प्लंज, ठीक है। प्लंज मतलब नीचे की ओर आना। डिक्लाइन, एंटोनिम क्या होगा, एसेंट, राइज, क्लाइंब या फिर प्रोग्रेस। द पायलट इन्फॉर्म्ड अस दैट वी वर अबाउट टू बिगिन आवर डिसेंट। पायलट ने हमें इन्फॉर्म किया कि हम अपना डिसेंट शुरू करने वाले हैं, मतलब ऊपर उड़ रहे थे, ठीक है, वहां से हम नीचे की ओर अब आने वाले हैं, जमीन की ओर आने वाले हैं, ठीक है। सो पायलट ने हमें इन्फॉर्म किया कि हम नीचे की ओर अपनी उड़ान शुरू कर रहे हैं। चलिए, अनार्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आर्की, आर्की इज टू रूल, ठीक है। आर्की का मतलब होता है रूल, अनार्की मतलब अराजकता, ठीक है। अनार्की मतलब अराजकता, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कई बार ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता, जहाँ पे कोई नियम कायदे कानून है ही नहीं, कोई ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, जहाँ पर कोई सरकार ना हो, जहाँ पर कोई अथॉरिटी ना हो, उसकी वजह से जो अराजक, देखो वर्ड में है ना अराजकता, मतलब वहाँ पे कोई राजा नहीं है, वहाँ पे कोई शासन करने वाला नहीं है, तो सब अपनी मनमानी करते हैं। जब सब अपनी मनमानी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, अराजकता होता है, ठीक है। केओस, लॉलेसनेस, कोई कानून ही नहीं है ना, सो लॉलेसनेस है ये। इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑर्डर या फिर गवर्नेंस, राइट। द सिविल वॉर हैज प्लंज्ड द कंट्री इनटू कंप्लीट एनार्की। सिविल वॉर की वजह से जो देश है वो प्लंज हो गया है, मतलब डूब गया है, जो देश है वो कहाँ पे डूब गया है, अनार्की में, यानी कि अराजकता में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, अ स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है एक एक चीज जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, हम उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। एन इवेंट और एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स यू अचीव समथिंग एल्स, ठीक है। कोई भी इवेंट हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो जिससे आप और आगे को बढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। आई सी दिस जॉब जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू बेटर थिंग्स, मतलब आप किसी जॉब में हैं, आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो ये मेरे आगे बढ़ने का एक रास्ता है, ठीक है, ये पहला कदम है, या पहला दूसरा तीसरा कोई भी कदम हो सकता है, लेकिन ये एक कदम और आगे बढ़ने का रास्ता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अ स्टेपिंग स्टोन। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग, एंड खासकर आपको पता है कि कोई चीज गलत है और आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। मैनेजमेंट ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू बुलिंग इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो बुलिंग होता है ना, लोगों का देखो एक हेल्दी मजाक करना होता है, लेकिन उसके अलावा जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के लेवल पर मजाक चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं बुलिंग, ठीक है। तो बुलिंग और वर्क प्लेस पे हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उसको अनदेखा करता है। आज का सेशन, द फर्स्ट वर्ड इज रीअश्योरिंग। अश्योर करना मतलब आश्वस्त करना, ठीक है। रीअश्योरिंग मतलब दोबारा से आश्वस्त करना, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको डबल सांत्वना दे या डबल हिम्मत दे, कॉन्फिडेंस दे। गिविंग कॉन्फिडेंस और कंफर्ट, ठीक है। कंफर्टिंग या सूदिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या है, कोई चीज जो आपको चिंतित कर दे, कोई चीज आपको शांत कर रहा है, सूद कर रहा है, तो फिर वो कंफर्टिंग हो गया, और कोई चीज आपको चिंतित कर रहा है वो इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। अलार्मिंग, alarming and worrying, ठीक है। The IMD gave a reassuring forecast about this year's monsoon, मतलब IMD ने इस साल रीअश्योरिंग फोरकास्ट दिया है, मतलब ऐसा फोरकास्ट दिया है जो सुन के सबको राहत सी आई है, चैन सी आई है, किसके बारे में, मॉनसून के बारे में, कि चलो इस बार बारिश अच्छी होगी, ठीक है। प्रोक्योर, प्रोक्योर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। प्रोक्योर करने का मतलब बड़ी मात्रा में जब आप कोई चीज अक्वायर करते हैं, जैसे सरकार क्या करती है कि सरकार गेहूं, चावल, ऐसे बहुत सारी चीज, फूड ग्रेन्स वगैरह बड़ी मात्रा में फार्मर्स से लेती है, तो उस एक्शन को कहा जाता है प्रोक्योर, ठीक है। टू ऑब्टेन समथिंग विद एफर्ट, राइट। acquire और obtain,
एंटोनिम्स क्या होंगे? लूज या फिर फॉरफीट, खो देना। आप कोई चीज पा रहे हो और ऑब्वियसली जब बड़ी मात्रा में आपको कोई चीज अक्वायर करना है जैसे सरकार को, तो एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना। सो अक्वायर, इसका एंटोनिम क्या होगा? लूज या फिर फॉरफीट। द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर पल्सेज एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। द नेक्स्ट वन, अनफर्ल। अनफर्ल क्या है? दिस इज अ वर्ब। व्हाट इज इट? इट इज अ वर्ब। आपने देखा है झंडा ऊंचा रहे हमारा, सो हम क्या करते हैं? फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, अनफर्ल करते हैं। पहले क्या होता है? पहले वो फोल्ड होता है, फिर हम उसको लहराते हैं। सो अनफर्ल, टू अनफोल्ड और डेवलप ग्रेजुअली, ठीक है। या तो उसको अनफर्ल करना मतलब वो बंधा हुआ है, बंद है, उसको खोलना, या फिर धीरे धीरे विकास करना। डेवलप ग्रेजुअली के लिए भी हम अनफर्ल यूज कर सकते हैं। ओपन या फिर रिवील, एंटोनिम क्या होगा? क्लोज, छुपाना, ठीक है। सो कंसील या फिर फोल्ड। द मॉनसून में नॉट अनफर्ल एग्जैक्टली एज प्रेडिक्टेड। अब क्या कहा जा रहा है कि मॉनसून जो है जैसा बोला जा रहा है वैसा ही विकसित नहीं होगा। में मतलब हो सकता है कि बोला कुछ और जा रहा है और मॉनसून अपना कुछ और ही रंग दिखा दे या कुछ और ही रिजल्ट दे, ठीक। द नेक्स्ट वन, ऑगर्स। ऑगर इज अ वर्ब। ऑगर इज अ वर्ब। ऑगर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दूसरे एक्शन का या दूसरे इवेंट का संकेत दे, ठीक है। पोटेंट, गुड और बैड आउटकम, राइट। योर एफर्ट्स विल ऑगर योर सक्सेस, मतलब जैसा तुम एफर्ट डालोगे वही तुम्हारी कामयाबी की नींव दिखाएगा या वही तुम्हारी कामयाबी का संकेत देगा, राइट। प्रॉफिट, प्रॉफिट्स क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। फोरकास्ट, सूदसेयर, भविष्यवाणी बोलने वाले को सूदसेयर भी कहा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब करना, एंटोनिम्स क्या है? डिस्क्राइब या रिलेट। भाई जब भविष्यवाणी करते तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए, अब जैसे मॉनसून के बारे में तो कुछ स्टडीज करके वो रिसर्च बेसिस, साइंस बेसिस पे फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब भविष्यवाणी की जाती है तो भविष्यवाणी गट फीलिंग और जो अदर साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह है ना, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो बस बता देते कि यार मुझे लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है। और उसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब कर रहे हो मतलब डिटेल में बिल्कुल आप बता रहे हो, ठीक है। नाउ दिस बैड न्यूज ऑगर्स डिजास्टर फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब ये जो बुरी खबर लेके आए हो इससे और भी बुरी घटनाओं का, संकेत का, या हम कह सकते हैं सत्यानाश का, डिजास्टर है ना, उसका संकेत दे रहा है ये बुरी खबर, ठीक है। सो यस, दैट्स हाउ द इट्स यूज्ड इन द सेंटेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। ये भी क्या है आपका? ये वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। ऑपोजिट इन इफेक्ट, किसी भी चीज का इफेक्ट या डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना, पलट देना, ठीक है। ऑपोजिट और रिवर्स। एंटोनिम क्या होगा? डायरेक्ट या फिर सिमिलर या फिर स्ट्रेट, ठीक है। यूरेशियन स्नो कवर हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद मॉनसून रेनफॉल। क्या कहा जा रहा है? अगर मॉनसून रेनफॉल का इनवर्स रिलेशन है यूरेशियन स्नो कवर से, इसका मतलब क्या कि अगर स्नो कवर ज्यादा है तो मॉनसून कम होगा, मॉनसून ज्यादा है तो यूरेशियन स्नो कवर कम होगा। इनवर्स रिलेशन है, उल्टा चलते हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। एक्सेंचुएट करना मतलब बढ़ा देना कोई चीज। एक्सेंचुएट इज अ वर्ब, मतलब बढ़ा देना कोई भी चीज। मेक मोर नोटिसेबल, ठीक है, या प्रोमिनेंट, जब आप किसी चीज को बढ़ा दे रहे हो तो वो और नोटिस में आ रहा है या और नजर में आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? हाईलाइट करना या फिर इंटेंसिफाई करना, ठीक है। क्या है? आप कोई चीज अगर नजर में ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वो हाईलाइट हो जा रहा है ना, इंटेंसिफाई हो जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा? उसको छोटा करके दिखा देना, डिमिनिश कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। फ्लडिंग ड्यूरिंग हेवी रेन्स इज ऑफन एक्सेंचुएटेड बाय पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भाई बाढ़ आ रही है, ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है खैर, लेकिन उसको रोक भी कौन सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है तब तो बाढ़ आने का मतलब यह है कि वहां पे बाढ़ का जो परिणाम नॉर्मली होना चाहिए उससे ज्यादा परिणाम होगा, एक्सेंचुएटेड रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। पानी भरेगा तो वहां पे बिजली, आना जाना, हर चीज, डेली लाइफ, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो फ्लड्स जो है वो एक्सेंचुएट होते हैं कैसे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो। आज का एडिटोरियल, द फर्स्ट वर्ड इज पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब बिल्कुल अलग, जो खास हो, बिल्कुल स्पेशल हो, ठीक है, यूनिक हो। यूनिक अगर अलग ढंग से होता है तो कई बार वो स्ट्रेंज भी बन जाता है ना, तो हम उसको पेक्यूलियर कहेंगे। इट इज एन एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अनयूजुअल, स्ट्रेंज, समटाइम्स इन एन अनप्लेजेंट मैनर, समटाइम्स इट कुड ऑल्सो बी इन एन अनप्लेजेंट मैनर। पेक्यूलियर कोई चीज जो अनप्लेजेंट मैनर में अलग है, अतरंगी या अप्रिय तरीके से अगर बिल्कुल अलग सा है तो हम उसको पेक्यूलियर कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल आपको पता ही है, हटके, बाकियों से अलग, राइट। एंटोनिम क्या है? कॉमन, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। सेंटेंस देखते हैं। शी हैज द मोस्ट पेक्यूलियर आइडियाज, उसके पास बहुत पेक्यूलियर आइडियाज होते हैं, काफी अलग होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज होते हैं, एक्सेप्शनल आइडियाज होते हैं, और कई बार अनप्लेजेंट वे में अलग होते हैं, प्रिय तरीके से अलग होते हैं, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, ION ending word is a noun. It is forecast or prediction. Prognostication, forecast or prediction. Prediction
एक्सपेक्टेशन या फिर फोरकास्ट। एंटोनिम्स क्या है? रेट्रोस्पेक्शन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब भविष्य के बारे में बताना। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या? आपने देखा होगा कैमरे में आपके रेट्रो मोड होता है, मतलब पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। सो रेट्रोस्पेक्शन मतलब पुराने टाइम के बारे में बताना। डिस्क्राइब करना, रिसाइड करना, आप कोई चीज डिस्क्राइब या रिसाइड करते हो जो बीत चुकी है, पुरानी, है ना। सेंटेंस देखते हैं, हिज ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब भविष्यवाणी एंड ग्लूमी मतलब सैड, तो उसका जो सैड या दुख फैलाने वाला या सैड करने वाला जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, जो भविष्यवाणी है, प्रूव्ड टू बी फॉल्स, वो गलत साबित हुआ। वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बोल रहा था ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। जो ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशन दे रहा था वो सारा कुछ झूठा प्रूव हो गया, फॉल्स प्रूव हो गया, ठीक है। डिस्पैशनेट, एटी एंडिंग वर्ड, यूजुअली तो वर्ब्स होते हैं लेकिन यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ एक एडजेक्टिव है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन और इम्पार्शियल, ठीक है। डिस्पैशनेट का मतलब होता है जो इम्पार्शियल हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। इक्विटेबल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, जिसके अंदर बायस कुछ ना हो, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं बच्चों, एंटोनिम्स है पार्टिसान और बायस्ड, ठीक है। सेंटेंस, ही स्पोक इन अ डिस्पैशनेट टोन अबाउट द एक्सीडेंट। ही स्पोक इन अ डिस्पैशनेट टोन अबाउट द एक्सीडेंट। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस मतलब परिणाम, ठीक है। अ सजेशन ऑफ समथिंग दैट इज मेड, ओ सॉरी, दैट्स नॉट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लाई का, इम्प्लाई करना मतलब इनडायरेक्टली जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्टली जब हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। अ सजेशन ऑफ समथिंग दैट इज मेड विदाउट सेइंग डायरेक्टली। इम्प्लाई का नाउन फॉर्म है इम्प्लीकेशन, ठीक है। इन्फ्रेंस, सजेशन या फिर इंडिकेशन। एंटोनिम क्या होता है? कंसिडरेशन, फैक्टर या फिर बेसिस। कंसिडरेशन, फैक्टर या फिर बेसिस। नाउ सेंटेंस देखते हैं, ही वाज शॉक्ड बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज पार्टनर इन थेफ्ट। मतलब उसको ताजुब हो गया जब किसी ने उसके सामने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो चोरी में इन्वॉल्व है, थेफ्ट में इन्वॉल्व है। सो ही वाज शॉक्ड बाय द इम्प्लीकेशन, डायरेक्टली उसको किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा पार्टनर थेफ्ट में है, ठीक है, ऑफ हिज पार्टनर इन द थेफ्ट। डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला लेकिन जो इम्प्लीकेशन था उससे वो शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, हार्बर। हार्बर ये एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, ठीक है। टू कीप और हाइड समथिंग स्पेशली थॉट और फीलिंग। हार्बर करना मतलब अपने मन में कोई सोच, कोई विचार या कोई भावना को छुपा के रखना, दबा के रखना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कंटेन या फिर शेल्टर। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है रिवील या फिर एक्सपोज। एंटोनिम है रिवील या फिर एक्सपोज। Then comes the sentence, the cosmos still harbors many secrets we have yet to uncover. कॉस्मोस यानी पूरे अंतरिक्ष की बात हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे ऐसे, ब्रह्मांड ने अभी भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं जो हमें अभी पता नहीं है, जो अभी भी हमें खोज करने हैं, है ना। नाउ निक्स, निक्स मीन्स कैंसिल और रिजेक्ट समथिंग। कैंसिल और रिजेक्ट समथिंग, इट्स अ वर्ब। रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, डिक्लाइन कर देना। एंटोनिम क्या है? डिनाई करने का एंटोनिम परमिट करना, ग्रांट करना या फिर अलाउ कर देना। द फिल्म स्टूडियो नेक्स्ट हर प्लान्स टू मेक अ सीक्वल। फिल्म स्टूडियो ने कैंसिल कर दिया, डिनाई कर दिया उसका प्लान्स। वो सोच रही थी कि वो एक सीक्वल बनाए लेकिन फिल्म स्टूडियो ने बोला नहीं, हमें अब कोई सीक्वल नहीं बनाना, ठीक है। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल मीन्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ बिलीव्स और फिलोसफी, डॉक्ट्रीन, फिलोसफी, गॉस्पेल। एंटोनिम्स क्या होंगे इसकी? ऑब्जेक्टिव। Research funding is increasingly affected by ideological interference. Research funding जो है आजकल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, किससे? आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस से। आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस मतलब किसी विचारधारा के बेसिस पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, किसी फिलोसफी के बेसिस पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उससे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।